हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ भाई लोगों का ये कमेंट भी था कि मैम, गिरफ्तारी के बाद अगर हमने कोई जुर्म नहीं भी किया होता है और पुलिस हमें जबरन जुर्म कबूल कराती हो तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करके देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे डरा धमकाकर किसी भी तरह का प्रेशर बना के उसका जुर्म स्वीकार करवा लेती है, तो क्या कोर्ट किसी आधार पर उसे सजा दे सकता है? अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई मामला दर्ज होता है और पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके थाने पर लेकर आती है और अब उस व्यक्ति को जिसे थाने पर लेकर आई है उससे पूछताछ करेगी। अब इस पूछताछ के दौरान अगर पुलिस उसे किसी भी प्रकार की धमकी देती है कि भाई अगर तू नहीं बताता है जुर्म के बारे में, अपराध के बारे में, अब उसने कोई अपराध किया या नहीं ये बाद की बात, पर अभी ये कि एक मुजरिम को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है थाने पर और पूछताछ के साथ साथ धमकी दी जा रही है। और ये धमकी में कुछ भी हो सकता है, मारपीट करने की, जान से मारने की, फैमिली को नुकसान पहुंचाने की, करियर पे वाट लगाने की भी धमकी हो सकती है कि ऐसा रगड़ूंगा कि जीवन भर जॉब के लिए सोचोगे, तरसोगे। पर फ्रेंड्स, सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, इस बात को भी आपको समझनी है। तो ये धमकी शब्द सफिशिएंट है समझने के लिए कि उसे धमकी दी जा रही है और उस धमकी से भयभीत होकर वह जुर्म स्वीकार कर लेता है। अब वो यहाँ रिटर्न में एक्सेप्ट करे या ऑरली एक्सेप्ट करे, फर्स्ट कंडीशन यहाँ ये हो गई। सेकंड कंडीशन, अब की पुलिस कोई झूठा वादा करती है, प्रॉमिस करती हो कि अगर तुम मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि ये अपराध तुमने किया, कैसे किया, कौन कौन शामिल थे, यानी उस अपराध से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले रही हो, या फिर ऐसा झूठा प्रॉमिस कि अगर तू इस अपराध के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बाकी को पकड़ने की प्रोसेस करूंगा। तो ये झूठा प्रॉमिस करके या तो उसे ऑरली पूछ लिया या फिर रिटर्न में ले लिया। आमतौर पर रिटर्न पर ही लेंगे। और अगर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता तो सिर्फ साइन करवा लेगी, बाकी बाद में भर दिया जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर पढ़ना ना आए, लिखना ना आए तो भी आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, तभी आपको साइन करना है। तो फ्रेंड्स, अब थर्ड कंडीशन, उत्प्रेरणा, कोई लालच, प्रलोभ देकर, मतलब जो यहाँ छोड़ने की बात थी कि सारे इंफॉर्मेशन दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ एक प्रकार का लालच, प्रलोभ ही था। मीठी मीठी बातें कर लालच दे दिया गया। तो ये तीनों ही कंडीशन, धमकी, प्रॉमिस, वचन और लालच, प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर पुलिस ने किसी व्यक्ति को जिसकी गिरफ्तारी हुई हो उसे रिटर्न में लिया गया हो, तो इस आधार पर यहाँ सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ये इरेलेवेंट है, तर्क संगत नहीं है, एज अ एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगी, कोर्ट के अंदर नहीं लिया जाएगा। धारा 25 ये कहती है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के सामने जो कंफ्यूजन होता है उसे कोर्ट नहीं मानेगी। तो इस बेसिस पर उस व्यक्ति को सजा कोर्ट में नहीं हो सकती है। अब उस व्यक्ति को सजा कब हो सकती है, ये भी एक सवाल आता है फ्रेंड्स। अगर मुजरिम ने पुलिस को रिटर्न में दिया इन तीनों कंडीशन में, जैसे किसी प्रेशर में आकर, कोई लालच में या कोई वचन में आकर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, तो जो अभियोजन पक्ष है, जो कंप्लेंट साइड है, उस साइड के जो लोग हैं वे सभी कंप्लेंट साइड है, प्रोसिक्यूशन साइड है, सरकारी वकील उनकी तरफ से पैरवी करता है। तो जो अभियोजन पक्ष है, सरकारी वकील जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर बर्डन और प्रूफ है, उनके ऊपर भार चला जाता है इस बात का कि वो प्रूफ करे कि जो कन्फेशन किया उसने पुलिस के सामने, जो स्वीकृति उसने की, चाहे वो धमकी के अधीन की, चाहे उसने उत्प्रेरणा में की, चाहे उसने कोई प्रॉमिस वचन के तहत की, ये तीनों कंडीशन के तहत आपने जुर्म कबूल किया, तो इन तीनों सिचुएशन को प्रूफ करे कि भाई इसने अपने मर्जी से, स्वतंत्रता से रिटर्न में दिए हैं। हमने ना तो इसे कोई धमकी दी, ना कोई लालच, प्रलोभन और ना ही कोई झूठा प्रॉमिस किया। अगर ये कोर्ट के अंदर साबित कर दे कि किसी भी प्रकार का इस पर
प्रेशर बनाया गया, प्रलोभन दिया गया, झूठे वचन दिए गए, अगर उसने इन सभी चीजों का किसी भी तरह से साबित कर दिया कोर्ट के अंदर, तो ये कन्विक्शन हो सकता है उस पर। फ्रेंड्स, अब यहां बहुत मुश्किल हो जाता है ये साबित करना कि इसने किसी वजह से नहीं दिए हो ऐसा कोई कन्फेशन। कोई कारण होता है तभी कन्फेशन दिया जाता है, ये माना जाता है, कोर्ट प्रिज्यूम करती है। जब तक वो प्रूफ ना कर दे कि हमने कोई प्रेशर नहीं बनाई, वो खुद अपनी मर्जी से पुलिस से कन्फेशन किया था, जो कि रेयर कंडीशन में होता है। एक जजमेंट है माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य का, जिसमें माखन सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार किया था, कन्फेशन किया था पुलिस के सामने। तो कन्फेशन करने का रीजन ये था कि उनको बड़ा टॉर्चर किया जा रहा था, तो उस टॉर्चर से बचने के लिए उसने कह दिया था कि मैंने ही जुर्म किया है, कबूल कर लिया वो खुद ही। तो यहां पर कोर्ट ने ये माना कि ये इरिलेवेंट है, इस आधार पर इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये कुल मिलाकर फ्रेंड्स कि अगर इन तीनों परिस्थिति के अंदर पुलिस कैसे भी करके किसी व्यक्ति से कन्फेशन कराती है, कबूल करवा लेती है जुर्म को, तो इस आधार पर सजा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूं कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हो वे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।